स्वागत है आपका। शाम की ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। सीधा खबरों की तरफ रुख करते हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एमपी में कई जिलों में शीतलहर का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ग्वालियर संभाग में पारा 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। भोपाल, इंदौर में 11 और 12 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। जबलपुर में भी न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से नीचे रहा। सबसे कम तापमान पचमढ़ी में 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिसंबर में ठंड का रिकॉर्ड टूटेगा, यह मौसम विभाग की तरफ से कहा गया। तो यह चिंताजनक बात है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार इस दिसंबर में ठंड का रिकॉर्ड टूटेगा। ऐसे में अपना बहुत ख्याल रखिए। निहारिका शर्मा मेरी सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। निहारिका, कल फॉग की चेतावनी थी और आज मौसम विभाग ने कहा कि दिसंबर इस बार रिकॉर्ड तोड़ेगा। आप सही कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस बार सर्दी ने ऐसा तेवर दिखाया है जैसे राज्य ने कई दशकों में नहीं देखा। नवंबर से ही तापमान में अचानक गिरावट आई थी। मौसम विभाग को उसने तभी चौंका दिया था। राजधानी भोपाल में नवंबर की रात का पारा 5.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। यह तापमान 84 सालों में पहली बार दर्ज हुआ है। इसके पहले 1941 में नवंबर में सबसे कम 6.1 डिग्री तक पाया गया था। अभी की बात करें तो भोपाल के साथ इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन जैसे बड़े शहरों में भी असामान्य ठंड की देखने को मिल रही है। ग्वालियर संभाग के कई हिस्सों में रात का तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। पचमढ़ी सबसे ठंडा 6 डिग्री के आसपास पहुंचा हुआ है, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान रहा है। इंदौर में भी रात का तापमान 7 से 8 डिग्री के बीच बना हुआ है। भोपाल की बात करें तो 7 से 8 डिग्री के बीच भोपाल का भी तापमान देखने को मिल रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार की ठंड केवल तेज नहीं बल्कि लंबी और लगातार है। आईएमडी के अनुसार नवंबर में लगभग आधा महीना ऐसा बीता जहां ठंड लहर की परिस्थितियां बनती रही, ठंडी लहर की परिस्थितियां बनती रही। वहीं आने वाले 3 से 4 दिन में भी और जो पारे हैं वो गिर सकते हैं। तापमान जगह जगह का बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पारा में यानी कि तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है, जिसके चलते उन्होंने ये भी कहा है कि ठंड के समय यानी कि जब शीतलहर का अलर्ट हो तब ही घर से निकले जब जरूरी हो, अन्यथा घर से ना निकले उस वक्त जब ठंड यानी कि कोल्ड वेव की अलर्ट हो। और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में हो सकता है ओलावृष्टि या फिर इस तरह की चीजें। हाँ, और ये फिर परेशानियां बढ़ा सकता है। निहारिका, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। निहारिका मेरी सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए थे। मौसम ठंडा है, हवा ठंडी है, अपना ख्याल रखिए। लेकिन परेशानी हवाई यात्रियों की बढ़ी हुई है, क्योंकि इंडिगो की इंदौर से 26, भोपाल से 16 उड़ानें रद्द हो गई हैं। जबलपुर से आने जाने वाली 5 फ्लाइट भी कैंसिल हो गई हैं। पैसेंजर्स का कहना है कि कोई मदद नहीं मिल रही है। 24 घंटे से फ्लाइट्स का यात्री इंतजार कर रहे हैं। इंदौर से संचालित होने वाली इंडिगो एयरलाइन की आज 26 उड़ानें रद्द की गई हैं। इसके अलावा कल 23 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा, तो कुछ में देरी हुई। बुधवार को भी इंडिगो की 18 उड़ानें कैंसिल हुई थी, जिससे एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इंदौर से सबसे ज्यादा उड़ानों का संचालन इंडिगो ही करता है। रद्द की गई उड़ानों में जयपुर, दिल्ली, मुंबई, गोवा, चेन्नई और कोलकाता जैसे प्रमुख रूट शामिल हैं। एयरलाइन कर्मचारियों के मुताबिक पूरे देश में ऑपरेशनल और तकनीकी कारणों से यह समस्या खड़ी हुई है। और इंदौर में इस वक्त क्या हाल है? तनुश्री मेरी सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। तनुश्री, कुछ एयर ट्रैफिक में सुधार हुआ या अभी भी परेशानी बरकरार? जी देखिए, ये जो समस्या है इंदौर में भी उत्पन्न हो रही है, जिस तरीके से देश भर में कई बड़े शहरों में भी देखने को मिल रही है। अगर हम इंदौर की बात करें तो लगातार तीसरे दिन जो है ये दिक्कतें जो है यात्रियों को इनका सामना करना पड़ा है। सबसे पहले बुधवार को जो है 18 उड़ानें कैंसिल हो गई थी, तो वही कल 23 फ्लाइटें कैंसिल हुई, तो आज जो है 26 उड़ानें रद्द की गई है। वही अगर हम इंडिगो की बात करें तो इंदौर में जो है सबसे ज्यादा उड़ानें जो है इंडिगो संचालित करता है। और जो मेन सिटीज है वो यहाँ से जयपुर, दिल्ली, मुंबई, गोवा, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहर है जहाँ पे यात्री ट्रैवल करते हैं। और फिलहाल एयरलाइन कर्मचारियों ने जो जानकारी दी उन्होंने ये बताया कि पूरे देश में ही जो ऑपरेशनल और तकनीकी कारणों की वजह से ये समस्या आ रही है और इसका जो निजात निकालने का प्रयास है उनके द्वारा किया जा रहा है। हालांकि यात्री जो है लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। कई तस्वीरें निकल के सामने आ रही जहां कुछ लोगों को फंक्शंस में जाना था, कि किसी की मीटिंग थी, तो किसी को इमरजेंसी के चलते आपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना था तो वो नहीं पहुंच पाए। इस वजह से कई यात्रियों में नाराजगी देखने को मिली है, खासकर इंदौर में जहां पर इतनी भारी संख्या में जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल हुई है। देखिए, आज ही 26 उड़ानें रद्द हुई है और लगातार जो ये दिन है ये तीसरा दिन है जहाँ पहले 18 फिर 23 और ऐसी 26 उड़ानें आज रद्द हुई है। जी
और हालत यह है कि इंदौर से दिल्ली आने के लिए अभी तो कोई फ्लाइट नजर नहीं आ रही है, और जो है भी वो बहुत महंगी नजर आ रही है बाकी जगहों के लिए। उसकी वजह यही है कि कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, ट्रैफिक जो फुटप्रिंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, फुटफॉल बढ़ गया है, और उसकी वजह से फ्लाइट्स कम हैं, मुसाफिर ज्यादा हैं, और ये केओस की स्थिति बनी हुई है। तनु, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं।